तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं, है ना। पार्ट 2 का ये है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग 24 तक किए थे, ये जो है 25 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 25 नंबर का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 26 पे आएंगे। 26 बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एन एटम ऑफ इतना इज। बोल रहा है बस ऊपर वाले को जो नंबर जो है उसके नीचे वाले नंबर से माइनस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, बोल रहा है कि पी एन जैक्सन डायोड इज़ यूज्ड एज, ये हो जाएगा क्या, ए रेक्टिफायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, 28 बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज या करंट इज कॉल्ड, ये एम्पलीफायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, आप हिंदी में देख लीजिए, हम इंग्लिश की ओर आते हैं। तो ये इंग्लिश के हैं। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कॉलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सारा इजी है सब। अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो ऑलमोस्ट सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब जो है 31 है, 31 का देख लीजिए। बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्जेज, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, ये आप देख लीजिए। 32 का हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश करेंगे तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये है, ये रहा। बोला टू इक्वल एंड जो है अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन 33 पे। 33 का देख लीजिए। 33 बोला ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटलिक सरफेस टू द करेंट ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका राइट आंसर 0 एट ए प्लेस ऑल प्लेस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 34 पे हम लोग आते हैं। 34 है, बोरा एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस विल बी 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे 35 पे। 35 ये देख लीजिए। 35 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 36 है, बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। 38 पे आएंगे हम लोग। उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है, किसमें की करेंगे उत्तर लेंस का, तो दीर्घदृष्टि दोष में, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस होता है। आसमान का रंग नीला होता है किसके, तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 39 का है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ना। 40 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40, है ना। द फ्रिंग विद इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे 41 पे। बोल रहा है टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट व्हेन देयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज आर इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो ये तो सूत्र पे ही है ना। बी नंबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। इसका जो राइट 43 आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 गुने 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 44 है। 44 क्या कह रहा है, बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइन्स ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी वी, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 45, देखो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, डाइवरिंग, यानी कि अपसारी हो जाएगा। 46 हिंदी में देख लीजिए आप, हम लोग इंग्लिश की ओर आएंगे। तो 46 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, ये तो सबका सही होना चाहिए, है ना। ऐसा मात्रक बोल रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, ये हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है।
48 बोल रहा है कि एन ऑक्सीलेटिंग एनी मेटेलिक स्फीयर इज मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑक्सीलेटरी मोशन इज क्या हो जाएगा, डैम्पिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है ना, 49 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पर आधारित है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड टू 5 वर्ल्ड पोटेंशियल डिफरेंस द एनर्जी गेंट बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी 5 इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कि ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। 51 देख लीजिए, क्वेश्चन हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश करेंगे। अब देखिए ये है इंग्लिश में, द रिलेशन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। 52 है, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स केप्ट ए डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब 53 है, पिको फैराडे मात्रक है किसका, तो वो किसका होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन प्लेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 55 है, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1.0 है ना माइक और एफ इट्स रेडियस विल बी बोल रहा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 9 किलोमीटर। 55 है, बोल रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इन्फिनिटी, अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग 57 क्वेश्चन है, इसका जो राइट, ये तो सब तो ए इंटू बी है ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, कौन सा गेट है, नंद गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका जो ये तो सबका सही होना चाहिए ऑलमोस्ट, है ना, यानी कि जो है 1 भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, बोला दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की जो है द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। अब ये देखिए इंग्लिश में हम लोग आएंगे, देख लीजिए ये क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 27 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी। ये तो सबसे आसान होता है, ये तो सबका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे 60 पे आते हैं हम लोग। 60 का जो बोल रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज है देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 50 होता है, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 61 है, बोल रहा है द डिवाइस विच वर्क ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड द डिमोडुलेशन इज कॉल्ड, किस क्या बोलेंगे उसको, मोडम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग 62 बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो कितना लगभग जो है 36,000 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या अगले क्वेश्चन है, एटेन्यूएशन इज मेजर्ड इज क्या होता है, डेसिबल, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन कॉइल, हाई वोल्टेज होता है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ये देखिए ये हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अब जो है अगले क्वेश्चन है 66 है, व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज मेजर्ड बाय, है ना, नॉट वाइड एमीटर, इस हॉट वाइड है, एमीटर है, तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम 67 है, बोला इन मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर डी, है ना, दैन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन द डी एस एरिया विल बी, तो ये जो है बी डी एस कॉस थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 68, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओम होता है, ये तो सबका ऑलमोस्ट सही ही होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 69 है, बोल रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इन ए फुल साइकिल इज 0, ऑप्शन नंबर ए। और ये लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका, तो इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव करंट एंड द ई एम एफ इज बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज cos phi, ये ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है टोटल हमने 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पूरा मैंने कर लिया। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सभी राइट आंसर है। तो सभी आप जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव लगा करके आया तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद जो है कितना सही हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।